नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ शेफ्रॉन इंस्टीट्यूट और मैं आपका होस्ट रविंद्र चंदेल। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करें, इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्या वजह है कि इन दिनों उसकी काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है। आए दिन न्यूज़पेपर्स में आपको उसके बारे में सुनने को मिलता होगा, न्यूज चैनल्स के ऊपर डिबेट चल रही है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, इसका मीनिंग क्या है और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है हमारे मार्केट के ऊपर। एक्चुअल में हुआ यूं था कि 2018 में मोदी सरकार ने एक लॉ पास किया था, जिसके अंतर्गत कोई भी पर्सन किसी पार्टी को फंड देता है तो वो फंड इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही दे सकता है। इससे पहले 2018 के पहले हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को कैश में पैसा देता था, जिससे ब्लैक मनी की खपत हम बोल सकते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों के थ्रू ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करने की इस तरह की रॉन्ग प्रैक्टिसेस ज्यादा होती थी। उसी चीज को अवॉइड करने के लिए, बंद करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इसमें होता यह है कि एक्चुअल में ये एक ब्लाइंड चेक जैसा होता है। अगर किसी पर्सन को किसी पार्टी को पैसा देना है तो एसबीआई के थ्रू बॉन्ड परचेज कर सकता है। इस बॉन्ड की प्राइस 1000 से लेकर, एक बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक जाता है। जैसे किसी पर्सन को 5 करोड़ रुपए किसी पार्टी को देना है तो 1-1 करोड़ के 5 बॉन्ड ले लेगा, वो किसी भी पार्टी को दे सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि इस बॉन्ड में ना उस पर्सन के देने वाले का नाम और ना ही रिसीव करने वाले का नाम सामने आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन केवल एसबीआई के पास ही होती है। पार्टी को भी नहीं पता होता है कि उसे कहाँ से फंड आया है और पर्सन का नाम भी डिस्क्लोज नहीं होता है किसी भी तरह से। अब हुआ यूं कि इसमें जो जो चीजें फैसिलिटीज इस बॉन्ड के अंदर डाली थी उसके कुछ हम उसके साइड इफेक्ट देखने को मिले। जैसे कोई कंपनी है जो बाहर की विदेश कंपनी, वो अपनी इंडिया में शेल कंपनी भी लॉन्च कर सकती है। उसके थ्रू वो किसी भी पार्टी को बहुत ज्यादा फंड दे सकती है। आने वाले समय में भी पार्टी लीड करती है तो चूंकि इसका जो मेन पैसा है बाहरी कंपनी से आया हुआ है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है। एक तो ये ड्रॉबैक, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आप फॉरेन से पैसा भी मंगवा सकते हैं। दूसरा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का काम भी होने लगा है। जैसे पैसा पता नहीं होता है कि आपको डोनेट किया हुआ पैसा कितना है, कहाँ से आया है ना, राइट। तो इस बॉन्ड के थ्रू जो पैसा आता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास में, वो उसका मिसयूज भी कर सकती है क्योंकि उसकी जानकारी आम जनता के पास में अवेलेबल है। इसी चीज को लेकर एक एडवोकेट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की थी कि इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में जनहित में जारी करना चाहिए, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर निकाला कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले जो एसबीआई है उसको अब तक 18 से लेकर 24 तक कितने बॉन्ड इश्यू उसने किए हैं उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे। और आपको बता दूं मैं कि कल 15 तारीख को 5:30 बजे उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। अब तक पता चला है कि 22,217 बॉन्ड जारी हुए, जिसमें से 22,000 बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के पास गए हैं और 217 जो बॉन्ड है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में गया है। इसमें एक नॉर्म्स ये भी था, अगर कभी कोई पर्सन बॉन्ड लेता है तो वो किसी पार्टी को हैंडओवर नहीं करता है तो 15 दिन के बाद बाय डिफॉल्ट वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। लगभग 5,500 करोड़ के आसपास जो फंड है वो भाजपा सरकार के पास, 1,000 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो कांग्रेस के पास। इस तरह से फंड जो है वो बॉन्ड के थ्रू राजनीतिक पार्टियों को डोनेट किया। ओके, तो 5-5:30 बजे के आसपास ये डाटा जो है चुनाव आयोग को जारी कर दिया जाएगा, जो पब्लिकली उनकी वेबसाइट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन पर्सन या किसी भी कंपनीज ने किसी पार्टी को कितना फंड दिया। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और कभी आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे थ्रू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की फाइनेंशियल अवेयरनेस हर व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद।